आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त ताकत के बारे में जिसने दुनिया के नक्शे तक बदल दिए, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए और क्रांतियों को जन्म दिया। और वो है राष्ट्रवाद। ये एक ऐसा शब्द है जो हम आए दिन सुनते रहते हैं, पर इसका असली मतलब है क्या? चलिए इस उलझे हुए से लगने वाले आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। अपने देश से प्यार, एक गर्व की भावना हम सब महसूस करते हैं, है ना? पर क्या बस इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं? असल में जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये मामला इतना सीधा नहीं है। ये इस सीधी साधी भावना से कहीं ज्यादा गहरा और शक्तिशाली है। अगर एकदम बेसिक लेवल पर देखें तो राष्ट्रवाद का मतलब यही है, एक ऐसा गहरा इमोशनल कनेक्शन जो लोगों को अपने देश से जोड़ता है, और सिर्फ जोड़ता नहीं बल्कि देश के भले के लिए कुछ करने को भी उकसाता है। तो ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है। तो ठीक है, ये तो हुई आम समझ की बात। पर जो बड़े बड़े विचारक हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस पावरफुल फीलिंग को कैसे समझाया है? चलिए कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस देखते हैं ताकि इसकी वैचारिक जड़ों को पकड़ सकें। जैसे कि इतिहासकार कार्लटन हेज का एक बड़ा दिलचस्प नजरिया है। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसा विश्वास है जहां राष्ट्र यानी कि देश समाज की सबसे जरूरी यूनिट बन जाता है। मतलब परिवार से भी ऊपर, कम्युनिटी से भी ऊपर, यहां तक कि धर्म से भी ज्यादा जरूरी। सब कुछ देश के इर्द गिर्द ही घूमता है। वहीं दूसरी तरफ हैं लॉर्ड ब्राइस। उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो राष्ट्रवाद को एक तरह के गोंद या ग्लू की तरह देखते हैं, एक ऐसी फीलिंग जो अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ जोड़कर एक राष्ट्र बनाती है। तो देखिए, दो बातें सामने आई। हेस के मुताबिक राष्ट्र सबसे ऊपर है, और ब्राइस के मुताबिक ये वो भावना है जो लोगों को जोड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर राष्ट्रवाद एक इमारत की तरह है, तो इसे बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर इस जबरदस्त भावना को जन्म देती हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 5 जरूरी तत्व हैं जो राष्ट्रवाद को बनाते हैं। पहला है साझा इतिहास, मतलब एक कॉमन पास्ट की कहानी। दूसरा है साझा भाषा, जिससे हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं। तीसरा साझा संस्कृति, यानी हमारे रीति रिवाज और हमारी वैल्यूज। चौथा है एक तयशुदा इलाका या टेरिटरी, जिसे हम अपना घर कहते हैं। और आखिर में इन सबको एक साथ पिरोने वाली चीज है राष्ट्रीय चेतना, ये गहरी फीलिंग कि हम सब एक हैं। अब इन सब आइडियाज को सिर्फ थियरी में ना रखकर असल जिंदगी में देखते हैं, और इसके लिए भारत से बेहतर केस स्टडी क्या हो सकती है, जहां राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर हम भारत में मॉडर्न नेशनलिज्म की बात करें तो इसकी जड़ें असल में ब्रिटिश राज के दौर में मिलती हैं। हुआ ये कि एक बाहरी ताकत के खिलाफ ये एक रिएक्शन की तरह पैदा हुआ, और इसी रिएक्शन ने भारत के अलग अलग लोगों को एक कॉमन मकसद के लिए एक साथ ला खड़ा किया, और वो मकसद था आज़ादी। और इस भावना को हवा देने वाले कई फैक्टर्स थे। विदेशी हुकूमत के खिलाफ जो गुस्सा था, उसने एक कॉमन दुश्मन दे दिया। इसी दौरान एजुकेशन और प्रेस के फैलने से आज़ादी और सेल्फ रूल जैसे नए आइडियाज लोगों तक पहुंचने लगे। इन सभी ताकतों ने मिलकर भारत में एक जबरदस्त राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रवाद कोई एक जैसी चीज नहीं है। इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। इस बात पर डिपेंड करता है कि जोर किस चीज पर दिया जा रहा है। चलिए इसके 3 मेन टाइप्स को समझते हैं। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, पहला है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसका फोकस होता है हमारी साझी विरासत पर, जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाज। दूसरा है राजनीतिक राष्ट्रवाद। ये पूरी तरह से आज़ादी, डेमोक्रेसी और अपना शासन खुद चलाने पर जोर देता है। और फिर आता है आर्थिक राष्ट्रवाद, जिसका मकसद होता है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना, जैसे अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करना और विदेशी सामान का बाइकॉट करना। अब हर बड़ी और ताकतवर चीज की तरह राष्ट्रवाद भी एक सिक्के के 2 पहलू जैसा है। ये लोगों को जोड़ने के लिए एक जबरदस्त ताकत हो सकता है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, इसके अपने खतरे भी हैं। चलिए दोनों ही पहलुओं को टटोलते हैं। पॉजिटिव साइड देखें तो राष्ट्रवाद देश में एकता लाता है, देशभक्ति की भावना जगाता है और देश को बनाने में मदद करता है। लेकिन जब यही राष्ट्रवाद हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो यह खतरनाक भी हो सकता है। इससे दूसरे देशों के लिए नफरत पैदा हो सकती है, यहां तक कि जंग भी छिड़ सकती है। ये एक हम और वो वाली छोटी सोच को भी जन्म दे सकता है। तो ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है।
तो आखिर में राष्ट्रवाद की पूरी बुनियाद इसी एक विश्वास पर टिकी है कि देश का हित यानी राष्ट्र का हित किसी एक व्यक्ति के हित से हमेशा बड़ा होता है। ये एक तरह से समाज के लिए त्याग और अपनी ड्यूटी निभाने की भावना को जगाता है। और इसी के साथ हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इतिहास और आज की दुनिया को देखते हुए क्या लगता है, राष्ट्रवाद असल में एक जोड़ने वाली ताकत है या फिर बांटने वाली? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर सोचना बनता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।